वहीं पहलगाम आतंकी हमले पर पूरे देश में आक्रोश है। ऐसे में दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। बता दें बड़ी खबर और जानकारी देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाक एम्बेसी में जश्न का माहौल है। पाकिस्तानी एम्बेसी में केक ले जाता दिखा एक शख्स, और इसी के साथ पाकिस्तान उच्च आयोग में क्या पार्टी चल रही है, इस केक का मकसद क्या है, ये केक क्या संदेश दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। जहां एक ओर पूरा राष्ट्र, पूरा देश मौन है, स्तब्ध है, वहीं दूसरी ओर पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब पाक एम्बेसी में केक ले जाता एक शख्स दिखाई पड़ा है। देखिए सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस शख्स की, जो कि पाक एम्बेसी में इस तरीके से केक डिलीवर करता पाया गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान उच्च आयोग में पार्टी चल रही है? ये खूंखार खेल खेलने के बाद क्या अब पाक एम्बेसी जश्न मना रहा है? आखिर ये केक क्या संदेश दे रहा है? तो बता दें आपको, पहलगाम आतंकी हमले में कई हिंदुओं के दर्दनाक हत्या के बाद अब दिल्ली में और राष्ट्र के कई कोने में आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन उसी वक्त यहां दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में पाक एम्बेसी में जश्न का माहौल नजर आता है। पाक एम्बेसी के बाहर एक शख्स नजर आता है जो कि अपने हाथ में केक लेकर एम्बेसी के अंदर जाता दिखाई पड़ता है। आखिर ये केक क्या संदेश दे रहा है? क्या पाकिस्तान उच्च आयोग में जश्न का माहौल है? क्या वहां पर पार्टी चल रही है? तो पाक एम्बेसी में जश्न का माहौल देखा गया, केक ले जाते एक शख्स पकड़ा गया। इसी बीच विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ विकास ब्रजेश सक्सेना मौजूद है। विकास, बताएं किस तरीके से यहां पर पाक एम्बेसी के बाहर जश्न का माहौल देखा गया, किस तरीके से केक देखा गया, ये किस ओर इशारा कर रहा है? जिस तरीके से 5 अहम फैसले पाकिस्तान के खिलाफ जो लिए गए हैं, इससे खलबली मचनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल निमी, देखिए आपने सही कहा। जिस तरह से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको तकरीबन 48 घंटे का वक्त बीता है। कर देर शाम सीसीएस की बड़ी बैठक हुई और बैठक में जो 5 फैसले लिए गए उसके बाद पाकिस्तान में जो है हड़कंप मचा हुआ है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी पाकिस्तान उच्चायोग के ठीक सामने है। तस्वीरें में एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से यहाँ बैरिगेटिंग की गई है, किसी को आने जाने से मनाही की गई है। हालांकि सुबह की अगर हम बात करें तो यहाँ सुबह एक बड़ा प्रदर्शन था जो कि 3 मूर्ति पर था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन था। कुछ लोग यहाँ भी पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ से उनको डिटेन किया गया, यहाँ से हटाया गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान उच्चायोग के ठीक बाहर, यानी कि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते पर एक शख्स केक ले जाते हुए पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि ऐसे वक्त में जबकि इतना बड़ा कायराना आतंकी हमला हुआ, देश भर में आक्रोश है, गुस्सा व्याप्त है, ऐसे में वो कौन शख्स था और क्या पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर यानी उच्चायोग के अंदर क्या दावतें चल रही हैं, क्या पार्टी चल रही है? एक तरफ देश मातम में है, 27-26 लोगों को हमने खोया है, उसके बाद बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन वही सवाल यहाँ गूंज रहा है। यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो सुबह प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे और इस वक्त भी वो मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कब से हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर करीब 1-2 घंटे से हूँ, जब प्रदर्शन चल रहा था तब से हैं हम। ये बताइए, ये एक जो शख्स पाकिस्तान एम्बेसी का वो केक लेकर, इतना दुख का माहौल है, 27 मौतें हुई हैं और एम्बेसी के अंदर केक जा रहा है। देखिए ये जिस तरह से पहलगाम हमला किया गया है, इसे हम आतंकवादी हमला नहीं कहेंगे। ये एक तरह से पूरी सोची समझी साजिश है। जो जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, जिस तरह से वहाँ हिंदुओं को मारा गया, उनकी नृशंस हत्या की गई है, ये आतंकवादी हमला नहीं कह सकते, ये सोची समझी साजिश कही जा सकती है। आपने देखा पिछले 5 सालों में जब तक वहाँ सेना का राज रहा, वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन जब से वहाँ उमर अब्दुल्ला की सरकार आई है तब से आप देखिए वहाँ से 2 से 3 जो है ऐसे हमले हो चुके हैं जिसमें केवल हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आप प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए मांग हमारी यही थी, जिस तरह से जो कायराना हमला किया गया है, जिस तरह से उमर
वहाँ छूट दे रखी है आतंकवादियों को, जो वहाँ के जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको जो छूट मिल रखी है उन पर शिकंजा कसा जाए। और नहीं तो हमारी जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, पूर्ण रूप से आतंकवादियों को जिन्होंने हमला किया है उनको मिट्टी मिलाने का काम करेगी। कल सीसीएस की बैठक में देर शाम 5 बड़े फैसले लिए गए पाकिस्तान के विरुद्ध। कूटनीतिक तमाचा पाकिस्तान को मारा गया है। क्या आप कुछ और भी चाहते हैं आप भारत सरकार? देखिए अभी तो बहुत सी चीज़ें पेंडिंग हैं, वो भी होंगी, सब देखेंगे। जिस तरह से देखिए पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, उसी तरह से कुछ ना कुछ अभी फिर से सामने आएगा। और जो आतंकवादी जो सोच रहे हैं कि एक तरह से जो हिंदुओं को निशाना बनाकर जो हिंदुओं की नृशंस हत्या कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तो देखो देश के बाहर की जा रही है, आने वाले समय में जो देश में बैठे हुए हैं जो दुश्मन हैं, जो सब जानते हैं। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त, ये देखो ना, जिस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया था आज, लेकिन यहां पर विरोध नहीं करने दिया गया। इसी के साथ भारत का झंडा जो है वो लहराने नहीं दिया गया। वो है कुरान, जिसको पढ़कर जो आतंकवादी बनते हैं, जिसको पढ़कर जो आतंकवादी बनते हैं। भाई साहब 5 मिनट का टाइम दो, 5 मिनट का टाइम दो, 5 मिनट का। भाई साहब क्या नाम है? और देखिए ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आपको ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तो केक जाता हुआ दिख रहा है पाक एम्बेसी में, और दूसरी तस्वीर आप विरोध प्रदर्शन का देख रहे हैं जो कि बीजेपी के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ पर आज सुबह ये विरोध प्रदर्शन हुआ पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन को हटाया गया है, आप ये तस्वीरें देखिए। किस तरीके से यहाँ पर भारत का झंडा नहीं लहराने दिया गया, जबकि इतने बड़े खून की साजिश पहलगाम में रची गई है। ये सीधी 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो आप पाक एम्बेसी के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ जहां एक व्यक्ति पाक एम्बेसी के अंदर केक ले जाता हुआ पाया गया। क्या पाक एम्बेसी के अंदर जिस वक्त हर तरफ देश में मातम छाया है, लोग मौन और स्तब्ध हैं, वहां पर पाक एम्बेसी के बाहर केक ले जाता ये शख्स आखिर क्या संदेश दे रहा है? क्या पाक एम्बेसी में इस वक्त पार्टी का माहौल है? क्या वहां पर खुशी और जश्न मनाई जा रही है? जिस वक्त वहां पर खलबली मचनी चाहिए, यहां पर कुछ दृश्य अलग ही है। और देखिए किस तरीके से यहां पर निर्मम हत्या की गई है आतंकवादियों के द्वारा। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ये तमाम तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से विकास जी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। विकास बताएं कि देश भर में किस तरीके का आक्रोश और विरोध देखा जा रहा है? व्यापी आंदोलन चल रहे हैं, किसी शहर को बंद का आह्वान किया गया है तो कहीं विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लिहाजा इसी सिलसिले में देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की तरफ से और तमाम संगठनों की तरफ से जहां शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, तो वहीं विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान उच्चायोग के ठीक बाहर किया गया था, ताकि जो लोग पहुंचे थे उनसे हमने जब बात की तो उनका ठीक साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पर हैं, उनके राजनायक हैं, उनको तुरंत बाहर किया जाए। चूंकि भावनात्मक रूप से समय लोग 23 मौतें जो पहलगाम आतंकी हमले में हुई हैं उसको लेकर आक्रोश व्याप्त है। और देखिए अब यहाँ हलचल जो है मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन पाकिस्तान उच्चायोग के सामने से किसी भी गाड़ी को यहाँ आने जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। अगर आप देखेंगे तो इस तरफ चप्पे चप्पे पर लेकिन सवाल इतना सा है कि जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। सवाल यही है कि एक तरफ 26-27 मौतें हुई हैं पहलगाम आतंकी हमले के ऊपर, उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जो लोगों की तरफ से राजधानी दिल्ली में, वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा निम्मी, यहाँ जो आपको बैरिकेड्स नज़र आ रहे होंगे, जो ये पुलिस वाले आपको नज़र आ रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन ऋतिक से कहूँगा ज़रा जूम करके दिखाएं। ठीक इसी जगह पर वो शख्स पाकिस्तान एम्बेसी का ही शख्स था, चूँकि वो केक लेकर यहाँ मिलता है। और जब यहाँ की मीडिया ने हमने उसको देखा कि उसके हाथों में केक था, तो केक कहाँ से आया, केक किसने मंगाया,
में, जबकि पाकिस्तान को वापस भेजने की बात कर दी गई है। ऐसे वक्त में कौन केक मंगा रहा है, कौन पार्टी कर रहा है? और ठीक इसी रास्ते से वो शख्स था जो पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर गया था। तो सवाल यही उठ रहा है कि ऐसे वक्त में जब देश भावुकता के दौर से गुजर रहा है, 26-27 ऐसी मौतें हुई हैं कायरतापूर्वक जो हमला हुआ है, उस हमले के बाद इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। और हालांकि प्रदर्शन जो है अब यहाँ शांति है, क्योंकि पुलिस फोर्स अगर आप देखेंगे इस तरफ तो यहाँ